वासना बन गई। धी विपर्येति न क्वचित, जो उसकी बुद्धि है वो कभी भी अविपर्य नहीं होता। विपर्य का अर्थ है संशय। संशय, उसकी बुद्धि कभी टलती नहीं है, उसकी बुद्धि में अब कभी संशय नहीं आता है। और ये उसकी क्या बन गई? वासना बन गई। कैसी वासना? दृढ़ वासना बन गई। अब कि वास्तव में ये जो द्वैत दिखाई देता है, जगत 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 जगत, वह जगत वास्तव में सत्य नहीं है। ये उसने क्या किया? देख लिया। और अब उसकी क्या बन गई? वासना बन गई कि अब मुझे ये पक्का ज्ञान हो गया कि ये पूरा का पूरा जगत मिथ्या है। ऐसे व्यक्ति के ज्ञान को ही मैंने आपसे कल बोला था, ऐसे ज्ञान को बोलते हैं अपरोक्ष ज्ञान। एक ज्ञान था प्रत्यक्ष ज्ञान, मैंने बताया था। दूसरा होता है परोक्ष ज्ञान। और ये जो तीसरा ज्ञान है, इसी को बोलते हैं अपरोक्ष ज्ञान। जहां क्या बोलोगे? जहां बुद्धि कभी टलती, जिस ज्ञान में कोई अंतर परिवर्तन, कोई विचार में कोई न्यूनता अधिकता कुछ नहीं है, एक जैसा जो ज्ञान सदैव बना है और जो कभी बाधित नहीं होता, अबाधित ज्ञान को अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं। क्या परिभाषा देंगे? अबाधित ज्ञान को अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं। अबाधित का अर्थ है जो ज्ञान कभी भी फॉल्सिफाई ना हो। फॉल्सिफाई मतलब कभी किसी अन्य ज्ञान के जरिए से बाधित न हो। एक वैज्ञानिक बोलता है कि चाय पीना कैंसर को बढ़ावा देना है, और फिर रिसर्च आती है कि चाय पीने से कैंसर नहीं बढ़ता है। ये एक ज्ञान ने दूसरे ज्ञान को क्या कर दिया? कर दिया ना। कोई कहता है दौड़ने से ऐसा होता है, कोई कहता है दौड़ने से ऐसे होता है। अब क्या हो गया? ये ज्ञान क्या हो गया? तो ये हमारे और आपके अभी जितने भी ज्ञान हैं वो सब के सब क्या हो जाएंगे? बाधित। जो पहले था वो आज नहीं है। देखो आपके जो ज्ञान पहले थे वो इस उम्र में आके सब के सब क्या हो गए? बाधित हो गए। कोई ज्ञान बचा नहीं जो आप कह सकें कि पहले जैसा ही है। सभी अनुभव मिथ्या हो गए, सभी ज्ञान बाधित हो गए। लेकिन ऐसा जो ज्ञान जो त्रिकाल में कभी भी बाधित ना हुए, ऐसे ज्ञान को बोलते हैं अपरोक्ष ज्ञान। देखो जी, और इस व्यक्ति को अब क्या हो गया? अपरोक्ष ज्ञान हो गया। और जिसको अपरोक्ष ज्ञान हो गया बोलते हैं वही व्यक्ति जीवन मुक्त है। वही व्यक्ति जीवन मुक्त है। बस शब्द है अपरोक्ष ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान हमें और आपको भी है, पर हमारा ज्ञान कैसा है? अपने ज्ञान का विस्मरण हो जाता है। हमारा ज्ञान तब तक ठीक है जब तक अनुकूल परिस्थिति है। प्रतिकूल परिस्थिति में वेद वेदांत उपनिषद सब किनारे गए। जो हमारा काम है वो क्या है? हावेरा। ऐसे ज्ञान को अपरोक्ष ज्ञान नहीं कहते। हर स्थिति में ब्रह्म में मग्न रहना, हर स्थिति में ब्रह्म में मग्न रहना। अब इसका अर्थ मत लेना आप काम धाम छोड़ दो, या काम धाम कर लेना, वरना तो बेवकूफी हो गई कि जो जिम्मेदारी गई वो निभाता ही नहीं आदमी। ये भी नहीं कहा जा रहा है, केयरलेस की बात नहीं की जा रही है। वो तो पगला आदमी भी टहलता रहता है। ये आनंद ध्यान से रखना।
कर्तव्यों का निर्वहन भी है, लेकिन निर्वहन के ऊपर उसके ब्रह्मानंद ज्यादा मस्त है। निर्वहन सत्य नहीं है, निर्वहन वो कर्तव्य बुद्धि से करता है। हम लोग कर्तव्य बुद्धि नहीं, वासना बुद्धि से कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। ये बहुत बड़ा अंतर है ज्ञानी के व्यवहार में। कर्तव्य बुद्धि से वह वासना से नहीं करता कि मेरी ये वासना है, ना 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 ना, क्योंकि वासना से करके देखने पर व्यक्ति चिपक जाता है। और हमारी और आपकी कमी यही है, इसलिए कहा गया जनक जैसा व्यवहार होना चाहिए, राजा जनक जैसा, ऐसा गृहस्थ होना चाहिए, वेदव्यास जैसा गृहस्थ होना चाहिए, दशरथ जैसा गृहस्थ होना चाहिए, जिसको पता लगता है कि अब मेरा यहाँ पर कोई काम नहीं है तो सब कुछ छोड़ छाड़ देता है, अब उसमें पलता नहीं है। वो जो करना है वो ये लोग करें, हमको इससे कोई लेना देना नहीं है, इसको बोलते हैं सदगृहस्थ। तो यह जो ब्रह्मज्ञानी है यह मस्त है, इसके ऊपर किसी कर्तव्य के कोई निर्वहन का दायित्व नहीं है, ना ये अपने को मानता है। अब ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या बोलते हैं देखें। सदद्वैतात् पृथक भूते द्वैते भूम्यादि रूपणी, सदरूप अद्वैत से पृथ्वी आदि तक, पृथ्वी आदि द्वैत पृथक होने पर भी उन पदार्थों की क्रिया लोक में जैसी देखी जाती है वैसी ही, देखो उसके व्यवहार में कोई अंतर नहीं आता। जो वो पहले कर रहा था वो अभी भी करेगा। अगर वो पढ़ रहा था, पढ़ा रहा था, लिखा रहा था, योग कर रहा था, वो वैसे का वैसे ही काम बाद में भी करता रहेगा। जैसे स्वामी विवेकानंद वो उपदेश देते थे तो उसके बाद भी क्या करते रहे, वो उपदेश देते ही रहे आखिरी तक। स्वामी अखंडानंद जी वो भक्ति करते थे, पूजा और पाठ, तो ज्ञान होने के बाद भी वो क्या करते रहे, वही करते रहे। गुरुदेव लिखने का काम बहुत करते थे, जितना सा मटेरियल है आज आपके पास, लिखने का कार्य इंग्लिश में और हिंदी में, तो वो ज्ञान होने के पश्चात भी क्या करते रहे, लिखते रहे, वो नहीं छोड़ा। तो उसके लेकिन वह व्यवहार अद्वैत वासना में बाधा उत्पन्न नहीं करती। वह व्यवहार अद्वैत की वासना में बाधा उत्पन्न, हमारा व्यवहार तो हमारे ही ज्ञान में क्या उत्पन्न कर देता है, बाधा। ध्यान से समझना, हमारा व्यवहार तो ऐसा है कि हमारे ही ज्ञान में खुद क्या उत्पन्न कर देता है, बाधा। और उसका ज्ञान कैसा है, जरा देखो, कोई क्लैश नहीं है, कहीं कोई क्लैश नहीं है। उसको जो करना है वो पहले से बंटवारा है कि ऐसा ऐसा काम करना है, और उसके ज्ञान में कोई अंतर नहीं आता। इसको पढ़िए जरा वीणा साइनी में।
उसी प्रकार देखता और व्यवहार करता है जैसे अज्ञानी, किंतु जगत में वह न आसक्त होता है न उसके लाभ हानि से सुखी दुखी होता है। अंतर यही है। ये नहीं समझना चाहिए कि ज्ञान होने के बाद सुख की और दुख की परिस्थिति नहीं आएगी। जो जल अज्ञानी को दिखाई दे रहा था वैसा ही वो जल किसको दिखाई देगा? ज्ञानी को दिखाई देगा। भाई अगर मुझे काली कुर्सी दिखाई दे रही है तो ज्ञानी को भी क्या दिखाई देगी? काली कुर्सी दिखाई देगी। ये जो हमारे आपके मन में भ्रम है कि ज्ञान होने के बाद कुछ अलग दिखेगा, अलग दिखेगा नहीं, उल्टा परिस्थितियों का प्रभाव आपके मन पर नहीं पड़ेगा। जो हम इतनी जल्दी प्रभावित हो जाते हैं वो प्रभावित होने का कार्य हमारे चित्त पर नहीं पड़ता। कोई भी, चाहे वो सुख की परिस्थिति हो, चाहे हमारे पास सुख की परिस्थिति आ गई तो हम सब झोला झंडा ये सब छोड़ देते हैं अध्यात्म। क्यों? सुखासक्त। वो कहता ना, सुख की परिस्थिति आने पर भी मैं वहां पर आसक्त नहीं होऊंगा। ये कहना कि परिस्थिति नहीं आती है, ये बेकार की बात है। परिस्थिति तो जो उसने कर्म किया है उसके अनुसार आएगी ही आएगी, उसको कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन परिस्थिति से जनित फलों का संस्कार उसके चित्त को प्रभावित करने में असक्षम होगा। परिस्थिति से जो बनने वाला फल है वो, और आपके जीवन में परिस्थिति ही हमें क्या कर देती है? प्रभावित कर देती है। तो वो भी ऐसा ही करेगा, लेकिन इसके बाद भी उसके चित्त में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऐसा उसका ज्ञान है। जिस शरीर मन बुद्धि से होता है वह उसी प्रकार मिथ्या है जैसे बाहरी जगत। अपना, वो अपने शरीर को भी क्या मानता है? मिथ्या। हम और आप क्या करेंगे? दूसरे का शरीर मिथ्या बट अपना शरीर सत्य। मतलब जब मुझे भूख लगती है तब सत्य है खाना, और जब दूसरे को भूख लगती है तो वो खाना कैसा है? मिथ्या। भूख लगती है मतलब हमारा दृष्टि दूसरे के प्रति मिथ्या की है, लेकिन स्वयं के प्रति भी वही विरक्ति का भाव होना चाहिए जो दूसरे के प्रति है। अपने प्रति हम कितने केयर करते हैं? यदि अपने प्रति, फिर दूसरे के प्रति भी। और उसका शरीर, मन और बुद्धि से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं। ना तो मेरा शरीर सत्य है, ना तो इसका शरीर सत्य है। इसलिए आपको ये बच्चे से भागवत में रहुगढ़ का जो दृष्टांत आया है जड़ भरत का, वहां उन्होंने बहुत ही ऐसे रहना चाहिए कि कोई पता भी ना पा पाए कि जीवन मुक्त है। पागलवत रहना चाहिए, कहीं किसी से आसक्ति का व्यवहार ही नहीं करे, किसी से चिपके ही नहीं, और हो सके तो लोगों से दूर रहे, प्रपंचों से। बोले वो असली ज्ञानी। क्योंकि ये लोग क्या कर सकते हैं? उसकी वृत्ति को बदलने का प्रयास, जब तक उसकी वृत्ति ऐसी न हो जाए तब तक बोले इन प्रपंचों के बाद भी वो कैसा रहे? दूर रहे तो ज्यादा अच्छा है। बदलने की कोशिश करें। मैं इसलिए अभी की साधना इस कलयुग में बार बार आपको उपदेश देता हूं। काय का पलायनवाद? वो डरता थोड़ी नहीं आपसे, वो अपनी साधना के लिए गया है। पलायनवाद वो होता है जो डर के जाता है, वो डर के नहीं गया है। और डरता होता तो यहां पे रहता ही क्यों, साधना ही क्यों करता, प्राण ही त्याग देता है। कलयुग में उन साधकों से, उन व्यक्तियों से खासकर व्यक्ति को खबरदार रहना चाहिए जो व्यक्ति उसके अंदर राग और द्वेष की वृत्ति डालने का प्रयास करते हों। ये सबसे बड़ा जहर है।
क्योंकि राग और द्वेष हमारे ज्ञान को शिथिल बनाता है। हमें किसी से राग और द्वेष नहीं है, लेकिन अगर आपके किसी ने राग और द्वेष डाल दिया तो फिर तो अब आपका व्यवहार कैसा हो गया ना। तो वो पहले की बात है, लेकिन वो ऐसे व्यक्तियों से क्या रहने का प्रयास करता है जब पता है कि ये व्यक्ति सुधरने वाला नहीं है, ये और लोगों की श्रद्धा को भी क्या कर देगा, तो रहो आप दूर रहो। प्रभावित होगा नहीं, याद रखना। वो ये बात से प्रभावित, ये मत समझना कि वो जरा से झगड़े से उसके मन में वृत्ति आ गई। इसको बोलते हैं दूसरे के, इसको गीता में बोला गया यद यदा चरति श्रेष्ठः तत्तदेवे इतरो जनाः। अगर वो व्यवहार करने लगेगा तो जितने साधक लोग हैं वो भी सब क्या करने लगेंगे। जैसे एक ज्ञानी पुरुष को बोला गया कि भाई आपको वैश्या के घर नहीं जाना है। असलियत यह है वो वैश्या के साथ भी रहे तो उसके चित्त पर कोई प्रभाव, लेकिन वो अवैश्या के घर पे, अब आप इसको क्या बोलोगे, वो डर के कारण नहीं जा रहा है, पलायनवाद कर रहा है। वो क्यों कर रहा है ऐसा व्यवहार? वो इसलिए कर रहा है कि मेरे इस व्यवहार को पीछे आने वाले लोग क्या करेंगे, सब के सब हम और आप वही व्यवहार करना पसंद करते हैं जो पूर्व में लोग करके, अगर उस व्यवहार को हम फॉलो ना करें और एक लीक से हट जाएं कि जीवन मुक्त तो बोला गया योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीना, लेकिन आप किस ज्ञानी को भोग रत में देखते हो? हम बताओ जरा, कौन सा ज्ञानी है जो भोग रत है? क्योंकि आने वाले साधकों के लिए क्या देता है, वो एक सबक देता है। वरना सब लोग क्या करना चाहेंगे कि ये तो ये कर रहा है तो हम भी ये काम तो कर ही सकते हैं, क्योंकि ज्ञानी मानने में व्यक्ति को देरी नहीं होती हो तो तुरंत मान लेता है अपने आप को ज्ञानी, और जब प्रभाव पड़ जाता है तब पता लगता है ओ ज्ञानी का क्यों, मैं तो जरा सी परिस्थिति से प्रभावित हो गया। तो ज्ञानी को ऐसा आचरण करने की सलाह दी गई है जिससे जगत में मान और मर्यादा अनुसरण करते रहें, हालांकि उसके चित्त पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। सबसे बढ़िया उदाहरण एक मिला, जो अभी के या पहले के निवर्तमान वर्तमान शंकराचार्य होते हैं, उनको उपासना की जरूरत नहीं पड़ती। उनका जो ब्रह्म ज्ञान होता है वो इतना तेजस्वी होता है कि उनको उपासना की जरूरत, उससे बहुत ऊंचे निकल चुके हैं। लेकिन आप देखेंगे हर शंकराचार्य का दैनिक कर्तव्य है कि वो शिव जी की न जाने कितने सारे रुद्राभिषेक करता रहता है। क्यों? इतने सारे शिव जी के रुद्राभिषेक प्रतिदिन क्यों? सोचो जरा। हाँ, वो इसलिए करता है जो समाज में लोग हैं वो उपासना से अलग, ऐसा मत समझें कि उपासना का कोई वैल्यू। दूसरी बात, जो शिष्यगण हैं, जो जनता है, वो भी ये सबक ले कि उपासना करनी चाहिए। अगर मैं नहीं करूंगा तो दूसरे भी उपासना करने वाले नहीं है। जो पीछे वाले साधकों की लोचन, हम तो उन्हीं को फॉलो करते, भाई उन्होंने नहीं किया इसलिए हम भी। सा व्यवहार ज्ञानी का होना चाहिए जो लोगों को उस मार्ग में प्रेरित करने के लिए आवश्यक हो, हालांकि उसके चित्त पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं, लेकिन ऐसा व्यवहार वो न करे जिससे दूसरे लोग उस बात को क्या कर दें, तिरस्कार कर दें। ये ज्ञानी को बहुत बड़ी सलाह दी गई, भगवान ने, कृष्ण ने गीता में दी है और बार बार इसमें आई। अब आपको क्या लगता है, जो रहुगण था उसको किसी से भय नहीं था, उसको एक संस्कार बहुत बुरा बैठ गया था। एक हिरण के बच्चे से मेरे अंदर इतना संस्कार पड़ गया तो मैं हाँ, जड़ भरत, तो फिर मेरा क्या हाल होगा?
एक हिरण से ये संस्कार बैठ सकता है, तो अज्ञानी समझें कि उनके ऊपर क्या होगा अभी अन्य लोगों का संस्कार जब पड़ेगा। इसलिए बोला गया सावधान, जब तक हम ज्ञानी नहीं बनते तब तक ऐसी वृत्ति वालों से कैसे रहें आप, द्वेष की, वो कार्य करें। पक्षपात, पात मतलब गिरना, किसी के पक्ष में गिरने को क्या बोलेंगे हम, वो तभी होगा जब आपकी बुद्धि या तो राग करती है या तो द्वेष करती। तो ये तो ज्ञान का कोई लक्षण नहीं हुआ ना। तो ये तो चित्त को गंदा बनाने के लिए है। कौन सी वृत्ति, राग और द्वेष। तो ऐसे व्यक्तियों से, ऐसी वृत्तियों से सावधान, उनसे व्यवहार बाहुल्य करना ही नहीं चाहिए। मेरा तो ये कहना है, आप उनसे मिलो, उनसे बात करो, उनसे प्रेम करो, जिनके बात करने पर, मिलने पर आपका ज्ञान में और क्या होती है, वृद्धि होती है, आप में उत्थान होता है, आप में और भूख बढ़ती है, आपको लगता है नहीं मेरी उन्नति हो रही है। ऐसे व्यक्ति को ही आपको पकड़ना चाहिए सीधे, और आपको लगता है तो दूसरे व्यक्ति को त्याग कर देना चाहिए, वो उसकी उन्नति के लिए फायदेमंद। ये एक ट्रैक बनाना चाहिए, इस ट्रैक पर ही अपना जीवन लीड करना चाहिए, वरना तो जीवन बहुत मुश्किल पड़ जाएगा जब तक आप कोई गाइडलाइन बना के नहीं चलेंगे। इधर भी नहीं, यहां भी, वहां उधर भी नहीं, इधर भी नहीं, उधर भी। ये क्या होता है, शिव जी का छोड़ दिए तो राम जी का करने, राम जी का छोड़े तो गणेश जी का करने लगे। ये क्या है, एक ट्रैक होता है, उसी पे ट्रेन चलती है। तो मैंने इसका उत्तर तो कई बार दिया आप लोगों को, भाई आप उसको बुद्धि में क्यों नहीं रखते। आपकी जब नई नई शादी होके आई थी, जब आपकी नई शादी होके आई थी तो आपने अपने ससुर को प्रणाम किया था? हाँ बोलो जी। देवर को किया था, जेठानी को किया था, पड़ोसी को किया था, लेकिन प्यार किससे था? लेकिन प्रणाम हम किसको करते थे? इज्जत किसकी करते थे? लेकिन जुड़े किससे थे? पकड़ में। हर मंदिर में प्रणाम करना चाहिए, हर संत को प्रणाम करना चाहिए, हर को इज्जत देनी चाहिए, लेकिन आपको पता है हमारा संबंध किससे है? मुझे यदि कोई परेशानी होगी तो मैं कोई देवरानी और जेठानी और सास ससुर से कहने वाली, मैं किससे कहूंगी? तो मूल और केंद्र वही है ना। लेकिन मूल और केंद्र वही है तो पता चला इन सब का अपमान करने लगो। नहीं, मेरा तो संबंध मेरे पति से, आपसे क्या लेना देना। अब और आप संतों से सीखा करो, कितने सारे, लेकिन और सभी प्रणों में से, और उससे भी एक बहुत ही अच्छा सोपान और है, उन सभी मूर्तियों में अपने भगवान को देखने की कोशिश करो। अपने बच्चे में तो ममत्व दिखता है, लेकिन दूसरे बच्चे में भी ममत्व देखने की कोशिश करो। ये साधना का ऊंचा सोपान है। यहीं से तो साधना चाहिए। अपने बच्चे में सब ठीक है, बट जिस बच्चे को कोई प्यार नहीं करता उस बच्चे में भी आप ममत्व देखो। जरा अपना बच्चेपने का देखो ना, अपना प्रतिबिंब देखो उसमें। प्रणाम सबको करना है, आदर सबका करना है, रिस्पेक्ट सबको देनी है, लेकिन हमारे प्रति जो हमें ज्ञान देता है, जिससे लगता है कि मेरा जीवन इनके कारण ज्यादा प्रफुल्लित है, आनंदित है, आह्लादित है, ज्ञानवान है, तेजस्वीवान है, मुझे उस व्यक्ति से विशेष क्या करना है? जुड़ना है और सबसे करना है। एक ऑफिस बेयरर्स होता है, वो क्यों सब क्लर्क और प्यून को प्रणाम करता है? जो सही व्यक्ति है वो जाते ही सबको क्या करता है? बड़े बाबू, छोटे बाबू, हाँ भाई तुम्हारा भी, सबको। लेकिन मेन जुड़ा किससे है वो? और वही व्यवहार अच्छा है, इधर भी खुश है और मेन में जुड़ा किससे हूं? उनसे हूं, खत्म।
तो ये उत्तर मैंने नहीं, ये उत्तर स्वामी अखंडानंद जी ने ही दिया है कि, और ये दृष्टांत भी उन्होंने ही दिया है कि जैसे एक नई नवेली बहू का संबंध सभी से है, लेकिन उसका प्रमुख संबंध उसके पति से है, तो पति के सब नातेदार हैं। आपके लड़की के जितने रिश्तेदार होते हैं आप उनसे भी क्या करते हो, और आपको पता है मेरा इनसे कोई लेना देना, क्यों करते हो भाई? क्योंकि मेरे लड़की के, तो जब आपके ईश्वर के कई सारे अनेक रूप हैं तो उनको जयंती क्यों नहीं मनाई जा सकती, उन पे माला क्यों नहीं डाला जा सकता, उनकी पूजा क्यों नहीं की जा सकती, उनको नैवेद्य क्यों नहीं लगाया जा, सब कुछ किया जा सकता, तो क्यों नहीं हो सकता? मिला उत्तर कि नहीं? वो कहता है मेरे व्यवहार में पहले जैसे अब कोई अंतर आने वाला नहीं है। जल जल ही दिखेगा, स्त्री स्त्री ही दिखेगी, लेकिन अब स्त्री में भोग वासना की बुद्धि नहीं रहेगी। दिखेगी स्त्री, लेकिन कोई होता है जो हर स्त्री में वासना ही देखने लगता है। हर स्त्री में वासना, इसका मतलब क्या है? हर में तुमको ये वासना क्यों दिख रही है? क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में क्या भरी हुई है? जो चश्मा तुमने पहन रखा है काला, तो पूरी दुनिया कैसी दिखेगी? काली दिखेगी। अपना चश्मा उतार के फेंक दो, सफेद चश्मा लगा लो तो दुनिया कैसी दिखेगी? सफेद दिखेगी। हरा लगा लो तो फिर हरी दिखेगी। ये तो तुम, ये चश्मे का मतलब है दृष्टि। तुम्हारी दृष्टि कैसी है? यदि धनात्मक दृष्टि है, प्रेम की दृष्टि है, तो सबके प्रति फिर जाकर क्या होगा? वो गलती भी करे फिर भी कोई बात नहीं, मैंने तो ऐसा चश्मा लगा रखा है ना। तो वासना की दृष्टि जिसकी है उसको सभी स्त्रियों में वासना ही दिखती है। भी ऐसा है, 60 साल की हो तो भी, और 20 साल की हो, क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि में क्या भरी हुई है? वासना। उसको हटाकर जरा देखो तो कोई दूसरा भी एक रूप नजर आएगा। यहाँ तो कुछ है ही नहीं, सब तो हमारे जैसे ही हैं। तो फिर व्यवहार बहुत शुद्ध हो जाता है जब हम ये चश्मा पहन कर देखें। तो तत्क्रियालोके यथा दृष्टा तथैव सा, जैसा उसको पहले दिखता था वैसा अभी भी दिखता है, लेकिन अब उसकी दृष्टि क्या हो गई? बदल गई। पहले वो भोगमयी दृष्टि थी, अब उसकी योगमयी दृष्टि हो गई। पहले वह हर चीज को भोग दृष्टि से देखता था, अब वो हर चीज को योग में देखता है। लेकिन देखता तो है और दिखाई भी वही देगा, जल ही दिखाई देगा। भाई ऐसा मत समझना कि घड़े देखने पर उसको मिट्टी दिखेगी, घड़ा नहीं दिखेगा। ज्ञानी को क्या बनेगी कि ये घड़ा नहीं है, ये क्या है? मिट्टी है। दिखेगा घड़ा, बुद्धि बनाएगा मिट्टी की। दिखेगी स्त्री, लेकिन उसकी बुद्धि में वो स्त्रीत्व की वासना नहीं पैदा होती। उसके मन में ऐसी कोई वासना की सुख और दुख से वो जो ऑक्यूपाइड बुद्धि से व्यवहार करने और फिर व्यवहार किया जाए ना, तो किसी को नाश करने वाला है। वो क्या करता है? ना तो उसको अच्छी है तो आपको दिखा देता है। अब आप अपने आने वाला नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ ऊपर आपको ये बता दे। दो नेत्र बाहुल्य है, जो व्यवहार बाहुल्य है, वास्तविक जीवन में हित के लिए आपकी कमियां नीचे गिरे, क्योंकि यह कोई नहीं करता। तो वो जो असली ज्ञान तो यही करता है ना, वो तो उसके प्रकाश में जो चीज जैसी वो दिखा देता है कि ये हो, तुम अज्ञानी हो और आप ऐसा, आपका ज्ञान है, अब आप जानो की हुई है, ना करो। आया नहीं है। उसे जगत के भेदों की जैसी जैसी वैसे ही भेद बता डालो, जब भी व्याख्या कर दे। सोने जी बौद्ध है तो वेद को मानते ही नहीं है, और जैन तो इनको इसलिए क्या बोला गया? वेद वैदिक। ये जरा शुद्धाद्वैत निम्बार्क, लेकिन इनमें जो सब सिर्फ क्या आचार्य हुए वो जगत गुरु
दर्शनों के बताए कि अद्वैत निम्बार्काचार्य का अद्वैत दे दिया। जैसे अवगत तो यदि समझ क्या हिंदी है जिनको सत स्वरूप अद्वैत का क्या करते हैं, तिरस्कार की अवज्ञा। अगर हम द्वैत का यदि निषेध कर दें द्वैत का, तो दो कोई बहुत बड़ी वर्णन कर रहे हैं अद्वैत का। ध्यान रखना शब्द। तो अद्वैत की बुद्धि ऐसी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? इसका क्या करता है, पे हो जाएगी। कार करने से हम यदि द्वैत में भी बुद्धि स्थिर है वही है, इसलिए हमें बुद्धिकार भी करना। ये प्रकरण 2 1 जुलाई 1 जुलाई को मोबाइल में ही होगा। ठीक है 40 मेरे को लग ही रहा था। जुलाई को संडे है, 2 जुलाई को के लिए आप आजाद हैं। नमिदम पुमादाय शांति हरिः ओम।